प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। शीतलहर और घने कोहरे के चलते 20 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, अवकाश वहां पर घोषित कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर रही कि कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक दर्ज की गई है। सर्द मौसम का सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में शीतलहर और धुंध को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश में कोहरे का असर 7 जनवरी तक बना रह सकता है और जबकि कोल्ड वेव का प्रभाव 9 जनवरी तक जारी रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। लगातार बढ़ती ठंड के चलते आमजन को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह यहां पर दी गई है। तो प्रदेश में सर्दी का कहर देखा जा रहा है। कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में पड़ रही है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में कई इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई है। घना कोहरा यहां पर छाया रहा जिससे यातायात प्रभावित हुआ। सुबह के टाइम वाहन चालक हेडलाइट चलाकर धीमी गति में वाहन चलाते यहां पर नजर आए। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो जयपुर पे कई जगहों पर शून्य विजिबिलिटी रही और इसके अलावा कई जगहों पर 50 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो दर्ज की गई है। और इसी के साथ 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ चुका है जयपुर से। निरंजन, प्रदेश में ठंड का असर देखने को लगा है और जयपुर में अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? साक्षी, देखिए पूरे प्रदेश भर में आप कहें तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में देर रात से ही कोहरे ने जैसे ही दस्तक दी, वाहन चालकों को खासा परेशानी का इसकी वजह से सामना करना पड़ा। और कई जगह तो ऐसी हैं, जयपुर ग्रामीण के कई इलाके जहां पर विजिबिलिटी जो है वो 0 है, यानी कि थोड़ा सा जस्ट आगे जो है वो भी नजर नहीं आ रहा है। कोहरे ने पूरी तरीके से दस्तक दी है। उसी के साथ में टेम्परेचर जो है वो पूरी तरीके से गिर गया है। जयपुर का टेम्परेचर भले ही जो है वो 6 और 7 डिग्री बता रहा हो, मगर जो आमजन कह रहे हैं वो 2 या 3 से 3 डिग्री जो है वो यहाँ का जयपुर का टेम्परेचर जो है वो बता रहे हैं। और देखिए इसे आप देखिए, सीजन का पहला सबसे सर्दी वाला दिन जो है वो ये आज का दिन जो है वो बताया जा रहा है। उसके अलावा भी शेखावाटी की हम बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसके पास के सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर कई जगह बर्फ जमने तक की जो घटना है, बर्फ जमने तक की जो बात है वो सामने आई है। उसके अलावा माउंट आबू भी सबसे ठंडा, यानी कि वहां पर 0 डिग्री के नजदीक जो तापमान है वहां का दर्ज किया गया। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरा तो छाया हुआ ही, उसके अलावा तेज सर्दी ने जो है वो दस्तक दी है। मौसम विभाग आगामी दिनों के लिए भी इसी तरीके से जो एक्टिविटी है वो होने की बात कराए। हालांकि देखिए ये अचानक से जो ठंड बढ़ी है उसकी वजह से मौसमी बीमारियां जो है वो भी बढ़ेंगी और अस्पतालों में एक लंबी कतार मरीजों की जो है वो नजर आने वाली है। तो मौसम विभाग ने भी और जो चिकित्सकीय लोग हैं, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी लोगों से अपील की है, लोगों से समझाइश की है कि जब तक अनावश्यक ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले और सर्दी के मौसम में सर्दी वाले कपड़े जो है वो पहन कर ही निकले। और किसानों से खासकर सलाह दी है कि किसान जो है ऐसे टाइम में, सर्दी के टाइम पे जो है वो पानी का भराना रहता है, उनको जो है वो पानी देना होता है उनको फसलों में, तो पानी फसल देते समय वो कहीं ना कहीं अलाव का सहारा जो है वो लेते रहे। साक्षी जी निरंजन, आम जनता को इस सर्दी से राहत कब तक मिलने की संभावना है? मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से क्या कुछ जानकारी है निरंजन? मकर संक्रांति तक जो है वो सर्दी का पीक होता है। इनकी सर्दी और अपना विकराल रूप जो है वो मकर संक्रांति तक दिखाएगी। जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति आएगी, उसके धीरे धीरे यानी कि जनवरी के एंड तक इस तरीके से सर्दी नहीं रहेगी, थोड़ी रहेगी, मगर इस तरीके की सर्दी से थोड़ा सा हल्का सा आराम जो है वो आमजन को मिलेगा और सर्दी धीरे धीरे जो है वो खत्म होती फरवरी में जो है वो नजर आएगी। हालांकि अभी 14 जनवरी तक इसी तरीके से और इससे भी भयानक सर्दी जो है वो आमजन को देखने को मिल सकती है। साक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर में घने कोहरे का दौर लगातार जारी है और प्रदेश में
लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी के चलते प्रदेश के 20 कुछ जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 18 जिलों में शीतलहर और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। तो जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में अल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से ही लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए और इसके साथ गर्म कपड़ों में लोग यहां पर नजर आए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील यहां पर की है, वहीं सावधान रहने की अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। कुणाल, प्रदेश में सर्दी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में लगातार कोहरा पड़ रहा है। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो मौसम का क्या कुछ हाल राजधानी जयपुर में है? साक्षी, देखिए, अगर राजधानी जयपुर की हम बात करें तो सुबह से ही घना जो कोहरा है वो छाया हुआ है। 10 बजने का जो है समय हो चुका है। अभी भी जो है सड़कों पर कोहरा है और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम है। ये जयपुर शहर की बात है, लेकिन अगर हम बात करें जयपुर के ग्रामीण इलाकों की तो वहां पर स्थिति और भी जो है भयानक है। जो कड़ी सर्दी है वहां पर पड़ रही है। इस समय मैं आपको यहाँ पर नजारा दिखाना चाहूंगा राजधानी जयपुर का। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो घना जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ आपको नजर आएगा और जो विजिबिलिटी है जिसके कारण वो काफी जो है कम है। और अगर हम बात करें सुबह और शाम के जो तापमान है दोपहर में, क्योंकि अभी जो है धूप निकल जाती है, लेकिन जो है आज धूप नहीं निकलने के कारण जो कड़ाके की सर्दी है वो यहाँ पर पड़ रही है। धूप निकलने से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जो अभी जो है धूप नहीं निकली है जिसके कारण जो है लोगों को राहत यहाँ पर नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है इसी तरह का जो कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान है वो रहने वाला है। इसके अलावा आप ये देखिए कि जिस तरह से मौसम विभाग के अनुसार अनुमान लगाया गया था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके मद्देनजर शिक्षा विभाग भी जो है अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है स्कूलों की, राजधानी जयपुर की बात करें तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है 10 तारीख तक की छुट्टी है और 5 से और 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी जो है 8 तारीख तक की जो छुट्टी है वो यहाँ पर कर दी गई है। अब अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो आने वाले समय में जो छुट्टी है उनको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें जिला प्रशासन के द्वारा लगातार, जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, जो रहवासी हैं जो सड़क पर सोने को मजबूर होते हैं उनके लिए बाकायदा रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। साक्षी जी, अब कुणाल, प्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों की अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 18 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है, धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे, अगर प्रदेश के सारे जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड कहां देखी जा रही है कुणाल? देखिए, आपको बता दें कि अभी प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ठंड है वो माउंट आबू और फतेहपुर सीकरी में जो है दर्ज की गई है। वहां पर जो तापमान है वो 2 डिग्री से भी जो कम है और लगातार वहां पर जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ी तो वहां पर माइनस में जो है जो तापमान वो जा सकता है और इसको लेकर पूर्व अनुमान मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है। स्कूलों की आपने बात की, केवल राजधानी नहीं, अगर हम बात करें प्रदेश के 20 जिलों ने जो है 20 जिला कलेक्टरों ने जो है स्कूलों की जो छुट्टी है वो बच्चों की घोषित कर दी है। अपने अपने अनुसार जहां पर जिस तरह की ठंड पड़ रही है उस अनुसार जो है बच्चों की जो छुट्टी है वो घोषित कर दी गई है। साक्षी जी कुणाल, अगर ठंड की बात करें, कोहरे की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में, राजधानी जयपुर में भी कोहरा सुबह से ही लगातार जारी है। अल सुबह से ही हम देख सकते हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे खतरों का जो, हादसों का जो वो भी बढ़ जाता है, होने के आशंका भी बढ़ जाती है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या एडवाइजरी दी गई है लोगों को?
देखिए, अगर हम एडवाइजरी की बात करें, क्योंकि जब घना कोहरा होता है तो वाहनों की जो है भिड़ंत की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो है सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और हाई बीम पर जो गाड़ी है, ताकि जो सामने वाली गाड़ी है वो दिख सके, इसलिए वाहन सुरक्षित रूप से चलाने की बात यहाँ पर एडवाइजरी में कही गई है। दूसरी ओर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर और ज़्यादा भयंकर स्थिति है, घना कोहरा उधर छाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लिए भी जो तमाम प्रदेश भर है वहाँ के लिए भी ये जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उन्हें जो है सुरक्षित, अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना भेजा जाए, इस तरह की भी एडवाइजरी जारी की गई है। और आपको बता दें, लगातार जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। चिकित्सा विभाग की भी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि मौसमी बीमारी होती है, उसके मद्देनजर मीटिंग हुई है और जो चिकित्सा विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साक्षी जी कुणाल, यातायात तो घने कोहरे के चलते प्रभावित ही हो रहा है, लेकिन इसके बाद रेल जो यातायात है, रेल प्रशासन, रेलें भी यहाँ पर लेट हो रही है। उसके साथ जो फ्लाइट्स है वो भी काफी देरी से उड़ान भर रही है, काफी देरी से लैंडिंग कर रही है, तो यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट कुणाल? देखिए, अगर हम बात करें तो राजधानी की हम बात करें, हम राजस्थान की बात करें तो तमाम जो ट्रेनें आती हैं जम्मू कश्मीर की साइड से, उत्तर प्रदेश की साइड से, तमाम जो ट्रेनें आती हैं उनका, क्योंकि रास्ते में घना कोहरा है और कोहरे के कारण जो ट्रेन की गति है वो काफ़ी धीमी करनी पड़ती है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा जो है ना हो। इसके अलावा हम बात करें फ्लाइट की, तो फ्लाइट में भी जो है खासा जो समस्या आ रही है। हम जयपुर एयरपोर्ट पर डेली तस्वीरें देख रहे हैं कि फ्लाइटें जो है घने कोहरे के कारण जो है लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की अगर हम बात करें तो ट्रेनें जो हैं 14-14 घंटे जो है डिले चल रही हैं, जिसके कारण जो यात्री हैं उन्हें जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साक्षी जी कुणाल, आज जयपुर में, राजधानी जयपुर में कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और लोगों को कब तक इस ठंड से राहत मिल सकती है कुणाल? देखिए, मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरह की स्थिति जो है रहने वाली है। जो ठंड है वो बढ़ेगी, अगर दिन में धूप नहीं निकलती है तो जो है लोगों को राहत नहीं मिलेगी। लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो जो पारा है वो 12 डिग्री से कम जो है न्यूनतम तापमान वर्तमान समय में है। अगर इसी तरह की स्थिति रही और मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है तो आने वाले समय में जो पारा है वो और जो है गिर सकता है। साक्षी जी कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम